हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे क्लास 6 की जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे थे। एंड ये जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जैसे कि आप सभी जानते हो। इसमें है ईच एंड एवरी जो डिटेल है इस बुक की, दैट इज द आवर पास्ट पार्ट 1, उसे कवर कर रहे हैं। तो इसके 10 चैप्टर्स जो है वो ऑलरेडी हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। सो इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम जो है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में बात कर रहे थे। एंड उनके रिगार्डिंग हमें कौन कौन से सोर्सेज मिलते हैं जो हमें जो है उनके बारे में बताते हैं। उनके बारे में हम देख रहे थे। प्रशस्तिस जो है, जो कि एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस होती हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर किंग की प्रेस में जो है वो प्रशस्तिस जो है वो लिखी होती हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। तो कुछ और किंग्स जो हैं, राइट, जो कि इस समय से हुए हैं, जिनके प्रशस्तिस हमें यहाँ पे मिली हैं। एंड वो प्रशस्तिस हमें जो है उन रूलर्स के बारे में हमें जो है डिटेल में बताती हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट द हर्षवर्धन, राइट। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है। एंड आफ्टर दैट हर्षवर्धन के बारे में हमें जो है उनकी बायोग्राफी से पता चलता है। ओके। एंड देन बायोग्राफी उनकी जो है वो किसने लिखी थी, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो वो आप जो है मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। एंड क्योंकि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के लिए, या फिर स्टेट पीएससी के लिए, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो। एंड आफ्टर दैट जो है हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट द गुप्ता डायनेस्टी, राइट। गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर्स यहाँ पे रहते हैं, लाइक समुद्रगुप्त हो गए, राइट। समुद्रगुप्त के बारे में हमें जो है उनकी प्रशस्ति से जो है पता चलता है। एंड प्रशस्ति जो है उनकी वो किसने लिखी थी, राइट। एंड उसे जो है कब लिखा गया था, एंड उस प्रशस्ति में जो है क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूड की गई हैं, उसके बारे में भी अगर आपको देखना है तो आप जो है चैप्टर नंबर 11 की जो फर्स्ट वीडियो है, जो फर्स्ट पार्ट है, जो प्रीवियस वीडियो है, उसे आप देख सकते हो। ओके। सो क्योंकि जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। So in this particular video we are going to discuss about the more important kings, जो कि साउथ इंडिया के किंग थे। यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी पालव्यास के बारे में, चालुक्यास के बारे में बात करेंगे, राइट। उनके बारे में हमें जो है कहाँ से पता चलता है। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक, आप जो है इसे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में भी जो है इसका लिंक दे रखा है, डायरेक्टली वहां पे जो है क्लिक करके आप इसे फॉलो कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको जो है डेली पीडीएफ, जो भी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं उनकी पीडीएफ जो है वो आपको यहीं पे मिलेगी। एंड देन द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की जो डेली एडिटोरियल्स हैं, या फिर उसके जो डेली न्यूज आर्टिकल्स हैं, राइट, उनकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो आपको यहीं पे मिलेगी। ओके। सो दिस इज अबाउट मी, आप सभी जानते ही हो मेरे बारे में। सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर नंबर 11। सो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द पालवास, द चालुक्यास एंड द पुलाकेशिन्स प्रशस्ति। ओके। सो दिस वन इज द एरिया, जो साउथ इंडिया के पास, यहाँ पे अगर डेक्कन की बात करें हम, ये डेक्कन वाला एरिया के पास जो है यहाँ पे ये चालुक्यास थे। ओके। ये जो है वेस्ट कोस्ट की तरफ जो है इनका एरिया रहता है। एंड दीज आर द पालवास। ओके। तो ये भी कोस्टन ही, इनकी कोस्ट पे ही कंट्री थी। तो ये है यहाँ पे ईस्ट की तरफ। ओके। सो द पालवियास एंड द चालुक्यास जो थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज थी साउथ इंडिया की ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड जो पालवास का किंगडम था, ये जो है एक तरह से कांचीपुरम से जो है वो फैला हुआ था टू द कावेरी डेल्टा। वाइल अगर हम चालुक्यास की बात करें, सो इट वाज सेंटर्ड अराउंड द रायचूर दोहा बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड द तुंगभद्र, राइट। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सो एहोल जो थी, जो कि चालुक्यास की कैपिटल हुआ करती थी। एंड ये जो है एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, राइट। एंड इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर ऑल्सो। जो एहोल है वो रिलीजियस सेंटर के तौर पे भी जो है वो बाद में डेवलप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफी नंबर ऑफ टेम्पल्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये जो पालवास थे एंड जो चालुक्यास थे, ओके, ये क्या करते थे, एक ही समय पे जो है ये कंटेम्परेरी थे। एंड एक दूसरे के ऊपर जो है ये बार बार रेड करते ही रहते थे, एक दूसरे की जो है कंट्रीज के ऊपर, एक दूसरे की लैंड के ऊपर जो है ये रेड करते ही रहते थे। स्पेशली जो इनकी कैपिटल सिटीज हुआ करती थी, उनके ऊपर जो है ये रेड करते ही रहते थे, क्योंकि इनकी जो कैपिटल सिटीज थी वो काफी प्रोस्पेरस टाउन्स हुआ करते थे। तो ये वेल्थ की वजह से जो है एक दूसरे के ऊपर ये हमले करते ही रहते हैं। तो चालुक्य रूलर की हम यहाँ पे बात करें, जिनके बारे में हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, तो सबसे फेमस चालुक्य रूलर कौन से थे, पुलाकेशिन II थे,
ओके, जब हमने यहाँ पे देखा था कि जो चंद्रगुप्त हैं, राइट, सॉरी, हम यहाँ पे हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं। जो हर्षवर्धन है, जब वो डेक्कन की तरफ यहाँ पे आते हैं, डेक्कन एरिया को जो है अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे जो है पुलाकेशिन टू ही ऐसे रूलर थे जिन्होंने जो है उनके जो है एक्सपीडिशन को रोका था। ओके, सो उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है पुलाकेशिन टू के बारे में? सो वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द प्रशस्ति, राइट, उनकी भी यहाँ पे एक प्रशस्ति मिली है। एंड पुलाकेशिन टू की जो प्रशस्ति है, इसे किसने कंपोज किया था? उनके कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति, उसके द्वारा जो है इसे यहाँ पे कंपोज किया गया था। तो ये चीजें जो है आपको माइंड में रखनी है कि जो पुलाकेशिन टू के कोर्ट पोएट कौन से थे? रवि कीर्ति थे। एंड उनकी जो प्रशस्ति है पुलाकेशिन टू की, वो किसने कंपोज की थी? इट वाज कंपोज्ड बाय द रवि कीर्ति। ओके, तो ये जो प्रशस्ति है, ये हमें क्या बताती है? ये हमें जो है उनके एंसेस्टर्स के बारे में बताती है एंड उनकी जो पिछली 4 जनरेशन्स थी, ओके, फ्रॉम द फादर टू सन, जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। सो पुलाकेशिन को जो है यहाँ पे उनका जो किंगडम था, उनके एक अंकल से ही मिला था। सो अकॉर्डिंग टू द रवि कीर्ति, he led expeditions along both the west and the east coast, दोनों ही तरफ जो है यहाँ पे, ये वेस्ट कोस्ट हो गया, ईस्ट कोस्ट हो गया, तो दोनों ही तरफ जो ये एक्सपीडिशंस यहाँ पे किया करते थे। एंड बिसाइड्स ही चेक द एडवांस ऑफ द हर्ष, राइट, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हर्षवर्धन जब यहाँ पे जो है आ रहे थे डेक्कन की तरफ, जो है जब वो बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनका एक्सपीडिशन यहाँ पे किसके द्वारा रोका गया था? पुलाकेशिन टू के द्वारा ही जो है उसे यहाँ पे रोका गया था। ओके, तो जो है रवि कीर्ति ने इस चीज को कि हर्ष को यहाँ पे रोका था पुलाकेशिन टू में, एक पोएम के थ्रू जो है काफी अच्छे से जो है वर्ड्स को प्ले करते हुए, मीन वर्ड्स इस तरह से यूज किए हैं, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे वर्ड्स को यूज किया है, उसे डिस्क्राइब किया है इस इवेंट को। तो जो रवि कीर्ति हैं वो ये बोलते हैं हर्ष का मतलब है हैप्पीनेस, खुशी। ओके, तो पोइट ये बोलते हैं कि जब हर्ष को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है फ्रॉम द पुलाकेशिन टू, तो हार के बाद में जो हर्ष है वो हर्ष नहीं रहता है, मीन जो उसकी खुशी जो है वो खुशी नहीं रहती है। ओके, तो पुलाकेशिन ने जो है बाद में पालवा किंग्स के ऊपर भी अटैक किए थे। एंड बाद जो पालवा किंग है, उन्होंने कांचीपुरम में जाके जो है यहाँ पे शरण भी ली थी, तो उनसे वो डर के भाग गए थे जो पालवा किंग थे। बट चालुक्य की ये जो विक्ट्री है वो शॉर्ट लिव थी, वो ज्यादा समय तक नहीं रहती है। एंड अल्टीमेटली वो दी पालवास एंड जो चालुक्यास हैं, राइट, वो जो दोनों ही जो है वो क्या करते हैं, उनकी जो लैंड है उनसे छीन ली जाती है, नए रूलर्स यहाँ पे आ जाते हैं, उन्हें हार का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। तो नए रूलर्स कौन कौन से आते हैं यहाँ पे? राष्ट्रकूटास आ जाते हैं, देन चोला डायनेस्टी यहाँ पे आ जाती है साउथ इंडिया में। ओके, तो ज्यादा लंबे समय तक इनका यहाँ पे रूल नहीं रहता है, पालवास का एंड दी चालुक्यास का। ओके, सो नाउ हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड? हमने गुप्ता किंगडम के बारे में बात की है, हमने हर्षवर्धन के बारे में बात की है, नाउ वी हैड डिस्कस अबाउट दी पालवास एंड दी चालुक्यास आल्सो, इनके किंगडम्स के बारे में बात की है। तो अब जो है इनके किंगडम्स का जो प्रशासन है वो किस तरह से चलाया जाता था उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो जैसे कि आप जानते हो कि जो अर्लियर किंग्स हुआ करते थे, तो वो जो है कहाँ से पैसा निकाला करते थे? वो जो है लैंड रेवेन्यू। ओके, जो लैंड रेवेन्यू जो होता है, इट रिमेन्ड इम्पॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स एंड द विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो विलेज होती है वो इनकी बेसिक यूनिट रहती है एडमिनिस्ट्रेशन की। एंड देन लैंड रेवेन्यू जो था, जैसे कि पुराने समय से ही यहाँ पे चला आ रहा था, यहीं से जो है वो सारा खर्चा निकाला करते थे। तो ये भी चीजें यहाँ पे कंटिन्यू रहती हैं, बट कुछ और नई चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, कुछ नई डेवलपमेंट भी यहाँ पे होती हैं। तो किंग्स ने यहाँ पे जो है सोसाइटी में कुछ पावरफुल मैन भी हुआ करते थे, तो किंग जो है अब उन पावरफुल मैन की जो है सपोर्ट लेने के लिए जो है कई सारे वो स्टेप्स उठाते हैं। तो इन लोगों से जो है वो इकोनॉमिकली भी जो है हेल्प ले सकते थे, जो किंग थे सोशली भी हेल्प ले सकते थे। तो उनकी जो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ थी इन लोगों की वो काफी ज्यादा थी, डेट इज वाई जो है वो इन लोगों का जो विश्वास है वो जीतना चाहते थे जो राजा थे। सो फॉर एग्जाम्पल क्या किया यहाँ पे लोगों ने, इन राजाओं ने क्या किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं, ओके, जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रशासनिक पोस्ट होती हैं, उन पोस्ट को इन्होंने हेरिडेटरी बना दिया था। हेरिडेटरी मीन पहले यहाँ पे फादर जो है वही पोस्ट पे है, एंड जब फादर की डेथ होगी तो उसके बाद में जो उनका बेटा है वो उसी पोस्ट पे आ जाएगा, देन उसके बाद में उसका जो बेटा है वो यहाँ पे उसी पोस्ट पे आ जाएगा। तो ये भी जो है हेरिडेटरी हो गई।
ओके तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट जो थी यहाँ पे इनके रूल की, उन्हें वो जो है हेरिडेटरी बना देते हैं। दिस मीन्स दैट द सन सक्सीडेड फादर्स टू दिस पोस्ट। ओके तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो पोइट हरिसेना थे, ही वॉज ए महादंड नायका, उन्हें जो है महादंड नायका बनाया गया था। तो महादंड नायका क्या होता है, ये एक चीफ जुडिशियल ऑफिसर होते हैं। ओके महादंड नायका क्या होता है, चीफ जुडिशियल ऑफिसर होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार यूपीएससी प्रीलिम्स में, स्टेट पीएससी प्रीलिम्स में, या फिर जो है इसे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके सो द महादंड नायका जो होते राइट, उन्हें चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी बोला जाता है। तो पोइट जो थे हरिसेना, उन्हें जो है ये एक इंपॉर्टेंट पोस्ट दी गई थी। तो इनसे पहले इनके जो पिता थे हरिसेना के, वो भी जो है इसी पोस्ट के ऊपर ही थे। तो ये हेरिडेटरी होगी पोस्ट, पहले पिता है उसके बाद में बेटा जो है वो उसी पोस्ट पे आ गया। सो समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस। तो अब जो है एक ही पर्सन जो है वो एक से ज्यादा पोस्ट को जो है वो देख रहा है। ओके मीन किसी पर्सन को खुश करने के लिए उसे एक से ज्यादा पोस्ट जो है वो दे दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे जो हरिसेना थे वो महादंड नायका थे ही। ओके वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे यहाँ पे, बट जो है ही वाज अ कुमार अमात्या ऑल्सो। महादंड नायिका के साथ साथ जो है हरिसेना कुमार अमात्या भी थे। अब कुमार अमात्या जो है ये क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, वो उन्हें यहाँ पे बना दिया गया था। इसके साथ साथ जो है उन्हें संधि विग्रहिका भी बनाया गया था। संधि विग्रहिका क्या होते हैं, जो वॉर एंड पीस के मिनिस्टर होते हैं। तो एक पर्सन जो है, जो हरिसेना है, वो जो है क्या कर रहे थे, वो 3 पोस्ट के ऊपर थे यहाँ पे। एक तो यहाँ पे जो है वो क्या थे, महादंड नायिका थे। ओके महादंड नायिका। देन उसके बाद में जो है दूसरी पोस्ट थी उनकी, वो कौन सी थी, कुमार अमात्या की। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा ही जाता है, तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है। देन तीसरी पोस्ट उनकी कौन सी हो गई यहाँ पे, संधि विग्रहिका की, संधि विग्रहिका। ओके सो देन उसके बाद में बिसाइड्स इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट मैन जो हुआ करते थे सोसाइटी के, उनकी बात को भी जो है यहाँ पे सुना जाता था अच्छे से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। इसमें लाइक यहाँ पे हो गए नगर श्रेष्ठी। अब ये नगर श्रेष्ठी क्या होते हैं, जो चीफ बैंकर होते हैं या फिर जो मर्चेंट होते हैं सिटी के, उन्हें जो है नगर श्रेष्ठी बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट मैन हो गए, उनकी भी बात को यहाँ पे सुना जाता था जब कोई भी डिसीजन लेना था। देन दी सार्थवाहा। सार्थवाहा कौन होते हैं, द लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवांस। जो व्यापारियों के कारवांस यहाँ पे ग्रुप्स यहाँ पे जाते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पे वो कारवां में चलते हैं, तो उन्हें जो है सार्थवाहा भी बोला जाता है। देन उसके बाद में प्रथमा कुलिका हो गए। प्रथमा कुलिका क्या होते हैं, ये चीफ क्राफ्टमैन होते हैं। ओके एंड द हेड ऑफ द कायस्थास। ये कायस्थास क्या होते हैं, जो स्क्राइब्स होते हैं उन्हें कायस्थास भी बोला जाता है। राइट तो ये जो जैसे नाम यहाँ पे बोल रही हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि मर्चेंट या फिर चीफ बैंकर होते हैं, उनके लिए क्या नेम यहाँ पे रखा गया था, उन्हें जो है नगर श्रेष्ठी बोला जाता था। देन जो मर्चेंट कारवांस के लीडर हुआ करते थे, उन्हें जो है सार्थवाह बोला जाता था। तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो यहाँ से जो है यूपीएससी डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस जो है वो क्रिएट करती है। दैट इज वाई जो एनसीईआरटी है, मैं बार बार बोलती हूँ कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जो है इग्नोर नहीं कर सकते हो। ओके सो इस तरह से जो है इंपॉर्टेंट मैन जो हुआ करते थे ये सोसाइटी के, इनकी भी बात को, कोई भी डिसीजन यहाँ पे लेना है तो इनकी बात को वो सुना करते थे। ओके तो इस तरह से विलेज एंड लैंड रेवेन्यू तो उनके जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हुआ करती थी। ओके उसके साथ साथ जो है इन लोगों को, जो इम्पोर्टेंट मैन होते हैं सोसाइटी के, उनका जो है विश्वास जीतने के लिए तो है उन लोगों ने क्या किया था, कुछ और भी स्टेप्स लिए थे, वो ये वाले स्टेप्स थे। ओके सो ये जो पॉलिसीज यहाँ पे रूलर्स ने ली थी, क्या वो इफेक्टिव रहती हैं, ये जो है रीजनेबली इफेक्टिव रहती हैं। बट बाद में क्या होता है, इनमें से ये जब इन लोगों को इतनी सारी पोस्ट दे दी जाती हैं, तो जो है ऑब्वियसली इनकी जो पावर है वो तो बढ़ती ही जाएगी। ओके तो ये लोग जो है वो धीरे धीरे जो है वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इन्हें एक ही पर्सन को इतनी पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। ओके एंड यहाँ पे हेरिडेटरी पोस्ट बना दी है, तो उनकी जो पकड़ है वो यहाँ पे मजबूत होती जाती है, वो जो है ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। सो सम ऑफ दीज पावरफुल मैन ग्रू स्ट्रॉन्ग।
वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं एंड बाद में जाके जो है ये इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना लेते हैं, अपने खुद ही ये रूलर बन जाते हैं। ओके, देन एक नई काइंड ऑफ आर्मी भी थी यहाँ पे। ओके, जैसे कि आपने देखा था कि जो अर्ली रूलर्स थे उनके पास जो है एक वेल मेंटेन्ड आर्मी हुआ करती थी, एलिफेंट्स थे, घोड़े थे, कैवलरी थी, फुट सोल्जर्स यहाँ पे उनके पास हुआ करते थे। इनके साथ साथ जो है अब क्या था, देयर वर दी मिलिट्री लीडर्स। तो क्या चेंज यहाँ पे आता है, अब इनके साथ साथ जो है एक और बंदा जो है वो ऐड कर दिया गया था। वो कौन सा था, वो था मिलिट्री लीडर्स। ओके, ये मिलिट्री लीडर का क्या काम हुआ करता था, ये क्या करता था, ये जो है जब भी राजा को जरूरत पड़ती थी आर्मी की, ओके, एक्स्ट्रा आर्मी की जब यहाँ पे जरूरत पड़ती थी तो ये जो है किंग को प्रोवाइड करवाया करता था। क्या प्रोवाइड करवाता था, ये किंग को आर्मी प्रोवाइड करवाया करता था जब किंग को इसकी जरूरत पड़ती थी। ओके, तो क्या था यहाँ पे, जो मिलिट्री लीडर हुआ करते थे इसकी जो है रेगुलर सैलरी नहीं हुआ करती थी, इन लोगों को रेगुलर सैलरी नहीं दी जाती थी। हाउएवर जो किंग की अपनी आर्मी है उन्हें जो है उनकी तो रेगुलर सैलरी होती थी, बट ये जो मिलिट्री लीडर यहाँ पे नया रखा है इसकी अपनी रेगुलर सैलरी नहीं होती थी। इन्हें जो है क्या, कैसे, कहाँ से ये पैसे लेते थे, इन्हें जो है लैंड ग्रांट्स दे दी जाती थी। ये लैंड दे दी है तो इस लैंड के ऊपर जो है जिन लोगों से यहाँ पे जो है वो खेती करवाते थे, ओके, इस लैंड के ऊपर जो है कुछ लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे राजा को जरूरत है तो वो यही वाले बंदों को जो है एज ए आर्मी वो किंग के पास भेज देगा। तो जब यहाँ पे लड़ाई नहीं हो रही है, युद्ध नहीं हो रहा है, उस समय में ये जो लोग हैं वो इस लैंड के ऊपर खेती करेंगे एंड इस लैंड से जो भी पैसा यहाँ पे बनता था वो एज ए सैलरी मिलिट्री लीडर अपने पास रखते थे। इसी लैंड से ही जो है वो मेंटेन करते थे, जो लैंड रेवेन्यू इस लैंड से वो इकट्ठा किया करते थे मिलिट्री लीडर, इसी से ही जो है वो सोल्जर्स एंड हॉर्सेस को भी मेंटेन करते थे, या फिर वॉरफेयर के जो इक्विपमेंट होते हैं उसे भी जो है वो मेंटेन किया करते थे। ओके, तो इन मिलिट्री लीडर को अब क्या बोला जाता था, इन्हें जो है समंतस बोला जाता था। ओके, सो व्हेनेवर द रूलर वाज वीक, तो अब क्या होता था, जब कभी भी यहाँ पे जो राजा है अगर वो वीक है, ओके, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये जो समंतस थे वो खुद लीडर बनने की कोशिश किया करते थे। दी समंतस ट्राई टू बिकम दी इंडिपेंडेंट। ओके, सो नाउ अब ये जो साउदर्न किंगडम्स थे यहाँ पे हमने देखा है कि कुछ असेंबलीज भी थी। ओके, तो जो पालवास की इंस्क्रिप्शंस हैं, इट मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। उन इंस्क्रिप्शंस में यहाँ पे कई सारी लोकल असेंबलीज के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दे रखी है। दीज इंक्लूडेड दी सभा। सबसे पहली कौन सी असेंबली होगी, नंबर 1 पे ये होगी आपकी सभा। ओके, तो सभा में कौन से लोग हुआ करते थे, इनमें जो है ब्राह्मण लैंड ओनर्स हुआ करते थे। तो जो ब्राह्मण लैंड ओनर्स हैं उनकी असेंबली को क्या बोला जाता था, सभा बोला जाता था। ओके, तो इन सभा के अंडर जो है कुछ और सब कमेटीज यहाँ पे बनाई जाती थी जो कि अलग अलग एरियाज के काम को देखा करती थी, इरिगेशन का, एग्रीकल्चर का, रोड को बनाने का, लोकल टेम्पल्स को देखने का। ओके, देन सेकंड नंबर पे आपकी आ गई उर। ओके, सेकंड असेंबली थी यहाँ पे उर। तो ये विलेज असेंबली होती थी, ये उन एरियाज में होती थी यहाँ पे जो लैंड ओनर्स हैं वो ब्राह्मण्स नहीं हुआ करते थे। ओके, तो ब्राह्मण लैंड ओनर्स की जो असेंबली थी उन्हें हम सभा बोलते हैं, तो जो दूसरे लोग थे उनकी असेंबली को उर बोला जाता था। ओके, देन थर्ड नंबर पे एक और असेंबली थी, वो थी नगाराम। ये जो है व्यापारियों की असेंबली हुआ करती थी। ओके, तो ये क्या हुआ करता था, यहाँ पे जो रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स हैं या फिर जो मर्चेंट्स हैं उनके द्वारा ही जो है इस असेंबली को कंट्रोल किया जाता था। ओके, तो ये जो असेंबलीज थी वो काफी सेंचुरीज तक जो है बाद तक काम करती रही थी, कंटिन्यू रहती हैं जो असेंबलीज हैं। सो नाउ किंगडम में अब जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कई सारे प्लेस हमें यहाँ पे मिले हैं, कई सारे अकाउंट्स यहाँ पे मिले हैं, वो हमारे लिए सोर्स बनते हैं जिसके थ्रू हम जो है ऑर्डिनरी लोगों के बारे में जान सकते हैं। तो कालिदास का जो है एक प्ले है, उन्होंने जो है किंग के कोर्ट में जो लाइफ है उसे डिपिक्ट किया है। तो वो ये बताते हैं कि जो मोस्टली ब्राह्मण्स हैं एंड जो राजा है वो संस्कृत लैंग्वेज में जो है वो बोला करते थे, मीन जो है बातचीत के लिए संस्कृत लैंग्वेज को वो यूज किया करते थे, वाइल वुमेन एंड मैन जो है अदर देन द किंग एंड ब्राह्मण वो जो है प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया करते थे। ओके, तो कालिदास का एक फेमस प्ले है अभिजना शकुंतलम। तो ये भी क्वेश्चन जो है
आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अभिजना शकुंतलम प्ले जो है वो कालिदास के द्वारा कंपोज किया गया है एंड इट इज द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन अ किंग दुष्यंत एंड अ यंग वुमन नेम्ड द शकुंतला। उनके लव स्टोरी है ये। ओके तो कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन भी दे रखी है। गरीब जो फिशरमैन है उसकी भी जो प्लाइट के बारे में, उसकी जो दया वाली सिचुएशन है उसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है उन्होंने यहाँ पे दे रखी है अपनी प्लेस में। तो इनकी प्लेस हमें यहाँ पे मिली हैं जिसके थ्रू हमें जो है वहाँ के आम लोगों की लाइफ के बारे में भी पता चलता है। देन चाइनीज पिलग्रिम जो थे फाजियन, ही नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज द अनटचेबल्स। तो उन्होंने जो है अनटचेबल्स के बारे में जो है यहाँ पे लिखा है। ओके एंड उन लोगों को जो अनटचेबल्स हुआ करते थे उन्हें जो है सिटी के बाहर ही रहना पड़ता था, वो सिटी में नहीं आ सकते थे। तो अगर ऐसा कोई पर्सन सिटी में आ भी जाता है, वो जो है टाउन में एंटर भी कर जाता है या फिर मार्केट प्लेस में वो आ भी जाता है, तो अपने साथ जो है वो एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो रखा करता था। ओके सो डैट की जो है वो अपने आप को सेपरेट रख सके दूसरे लोगों से। एंड जो है वो उस लकड़ी के टुकड़े को जो है वो स्ट्राइक करता रहता था, बजाता रहता था कि लोग समझ जाएं कि मैं जो हूँ अनटचेबल हूँ, तो आप जो है मेरे पास ना आइए। ओके ये चीजें थी वहां पे। देन बाणभट्ट जो कि कोर्ट पोएट थे, ही प्रोवाइड अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। तो उन्होंने जो है एक पिक्चर मीन हम बोल सकते हैं एक प्ले के थ्रू ही हमें यहाँ पे बताया है कि किंग की आर्मी का एक सीन है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है। मीन एक लैंड से दूसरी लैंड पे जब वो मूव कर रही है तो उसका पूरा सीन यहाँ पे उन्होंने बता रखा है। तो जो राजा है वो अपने साथ कई सारे इक्विपमेंट्स लेके चलता है, वेपन्स होते हैं, डेली यूज के जो आइटम्स हैं, पोट्स पैन फर्नीचर, गोल्डन फूड स्टूल्स हो गए, फूड हो गए। देन उसके बाद में जो है एनिमल्स लाइक गोट, बियर, रैबिट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, राइट, इन सभी को जो है कार्ट्स के ऊपर कैरी किया गया है या फिर कैमल्स एंड एलिफेंट्स के ऊपर जो है पैक करके रखा गया है। Then this huge army was accompanied by the musicians। तो ये आर्मी के साथ साथ यहाँ पे जो है कुछ म्यूजिशियंस भी जाया करते थे जो कि ड्रम्स को बीट करते थे एंड अदर जो है वो हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट्स को प्ले किया करते थे। ओके तो म्यूजिशियंस भी अपने साथ वो लेके चलते थे। एंड जब कोई किसी विलेज में ये पहुंच जाती थी राजा की आर्मी, तो उस विलेज के जो लोग थे वो आर्मी को जो है हॉस्पिटैलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाते थे, रहने के लिए जगह देते थे। एंड उनके लिए वो जो है गिफ्ट लेके आते थे, कर्ड्स, गुड़ हो गया, फ्लावर्स हो गए, एंड जो है एनिमल्स के लिए जो है वो चारा लेके आते थे। एंड वो राजा से मिलने की भी कोशिश किया करते थे एंड अपनी जो कंप्लेंट्स एंड पिटिशंस होती हैं वो राजा के सामने भी रखा करते थे। तो क्या होता है, The army left a trail of destruction behind। तो जब जो है उस विलेज से वो आर्मी आगे निकल जाती थी तो पीछे जो है वो डिस्ट्रक्शन जो है वो छोड़ के जाती थी, नष्ट कर देती थी वो सारी चीजें। जो एलिफेंट्स हुआ करते थे वो विलेजर्स के जो हट्स हैं उन्हें वो तोड़ देती थी। ओके एंड हर जगह यहाँ पे आपको जो है धूल मिट्टी जो डस्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये बाणभट्ट बोलते हैं। ओके तो ये वहाँ के जो कॉमन लोग थे उनके बारे में यहाँ पे बता रखा है। कुछ प्लेस हमें पता चलता है, कुछ सीन्स यहाँ पे बता रखे हैं, इन अकाउंट्स में हमें जो है पता चलता है उन लोगों के बारे में। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 11 ऑल्सो। सो हमारे पास ओनली अब जो है एक ही चैप्टर रह गया है, चैप्टर नंबर 12, जिसके बारे में अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो विद दिस जो है खत्म करते हैं आज के लेक्चर को यहीं पे। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.